Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question states that the linear operation Lx is defined by the cross product Lx equal to b vector multiply x vector, where b is 0 1 0 of transpose and x vector equal to x1 x2 x3 is of transpose are three-dimensional vector. The 3 cross 3 matrices M of this operation satisfy Lx equal to M of x1 x2 x3 column matrix. Then the eigenvalues of M are 0 plus 1 minus 1 1 minus 1 1 I minus I 1 and I minus I 0. Here given 3 वेक्टर से दे रखे L ऑफ x विच इज इक्वल टू b वेक्टर मल्टीप्लाई x वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल टू रो वेक्टर 0 1 एंड 0 रो मैट्रिक्स दिया है एंड x वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे रो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कह सकते हैं x1 x2 एंड x3 ये गिवन है और इसका ट्रांसपोज लेना है. हियर m is 3 cross 3 matrices. ये दिया है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हियर वैल्यूज ऑफ 3-dimensional जो वेक्टर्स गिवन है 3-dimensional वेक्टर और b वेक्टर इक्वल टू 0 1 0 ट्रांसपोज x is x1 x2 x3 ट्रांसपोज एंड तो b और x को हम कैसे लिख सकते हैं b वेक्टर इक्वल टू 0 ऑफ i 1 ऑफ j एंड 0 ऑफ k. p कॉन्जुगेट यहाँ पे ट्रांसपोज है तो इसका जस्ट रिवर्स आप ले सकते हो. तो इसको हम b कॉन्जुगेट इस तरह से ले रहे हैं. सिमिलरली x इक्वल टू x1 i प्लस x2 j प्लस x3 k. तो ये दो वेक्टर हो गया. अभी हमें क्या करना है Lx कैलकुलेट करना है और Lx का ट्रांसपोज लेना है. तो सबसे पहले हम b मल्टीप्लाई x इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और फाइनली उसका ट्रांसपोज ले लेंगे. तो अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ i आएगा j k 0 1 एंड 0 ये वैल्यूज दिया है और यहाँ पे क्या है x1 है x2 है एंड थर्ड वन है x3 ये वैल्यूज है. तो इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो i टाइम्स ऑफ x3 मिलेगा माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ j टाइम्स ऑफ x3 और दोनों ही 0 हो जाएंगे प्लस k टाइम्स ऑफ 0 माइनस x1 आएगा. तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गया x3 i वेक्टर माइनस 0 j वेक्टर प्लस माइनस ऑफ x1 k वेक्टर. तो L ऑफ x का वैल्यूज आ गया. तो हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज लेना है. तो विच इज इक्वल टू x3 0 एंड माइनस ऑफ x1 इसका ट्रांसपोज लेंगे तो Lx मिलेगा. तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा आपका ये रो मैट्रिक्स है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा x3 आएगा 0 आएगा माइनस ऑफ x1 वेक्टर आ गया.
इस तरह से आ गया। बट एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई x1 x2 एंड x3 इसके इक्वल है ये। तो यहाँ से हम m को क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यूज़ देखो, तो इसमें x का वैल्यू 0 कह सकते हैं, y का वैल्यू 0 और x3 आ रहा है, तो x3 की जगह कितना ले लें, 1 ले लेते हैं। सेकेंड में 0 आ रहा है तो ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। थर्ड में x3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ 1 0 एंड 0, ये वैल्यूज़ हो गया। और यहाँ पे आपका x1 x2 एंड x3। तो यहाँ से मैट्रिक्स M इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 0 0 1 0 0 0 एंड -1 0 0। तो ये हमें M मैट्रिक्स मिल गया। अगर हमें तो कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, इक्वेशंस is equal to m minus lambda of I equal to 0। तो मॉडुलस ऑफ m minus lambda I या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू m क्या है आपका 0 0 1 0 0 0 एंड -1 0 0। ये हो गया माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, 0 माइनस लैम्डा विच इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा 0 एंड 1 0 माइनस लैम्डा 0 -1 0 एंड माइनस ऑफ लैम्डा। तो इसे कॉलम 1 के अलोंग या आप रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडिंग along रो 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स माइनस लैम्डा 0 0 माइनस लैम्डा, एंड सेकेंड वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड थर्ड वैल्यू इज 1 टाइम्स ऑफ 0 माइनस लैम्डा -1 0। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो माइनस ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 एंड प्लस 0 प्लस ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए 0 माइनस होगा और फर्स्ट में भी माइनस है, फर्स्ट वैल्यू माइनस है, ये भी नेगेटिव है, तो सेकेंड वैल्यू भी नेगेटिव है एंड फर्स्ट वन इज ऑल्सो नेगेटिव। लैम्डा आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। तो आइदर लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू लैम्डा इज प्लस माइनस ऑफ I। So there are 3 values, eigenvalues. So eigenvalues equal to lambda equal to 0 minus of I and plus of I. That was the explanation of this question. Thank you.